अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो है दुबई सीरा फिटनेस टेस्ट। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो सिक्योरिटी गार्ड के मुतल्लिक़ होएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज मैं बात करने वाला हूं दुबई जो सीरा है उसके फिटनेस टेस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा था कि हमें ये बताएं कि फ़िटनेस टेस्ट कैसा होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायर है और इसका तरीका क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो था वो 3 साल पहले वो लॉन्ग रनिंग थी, मसलन 1200 मीटर रनिंग थी। उसके बाद आने के फ़ौरन बाद आपके पुशअप थे 1 मिनट में 25 से ऊपर होना चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आपसे टेस्ट लेने वाला था पुलिस वाला वो आपके पास होता, हर एक आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला होता था, लेकिन उसमें बहुत से लोग फेल हो जाते थे। तो दुबई गवर्नमेंट ने वो रूल अभी चेंज कर दिया है, उन्होंने नया रूल बनाया है। उसमें लॉन्ग ड्राइव नहीं है, उसमें जस्ट 33 फीट का एक एरिया है, उसमें आपने चक्कर लगाने हैं। तो चक्कर कितने हैं, 30 के करीब ही हैं, मसलन के टोटल चक्कर बनते हैं वो 15-16। तो उसमें तरीका क्या है कि आपने जो फर्स्ट 5 चक्कर हैं, 5 से 6 चक्कर वो आपने 9 सेकंड में कंप्लीट करने हैं। तो चक्कर इस तरह से है कि आपने जाना है और उस पॉइंट पे जाना है और वापस आना है, तो एक चक्कर होएगा। इस तरह आपके जो 9 सेकंड है, फर्स्ट 9 सेकंड में एक चक्कर है, इस तरह आपने 6 चक्कर लगाने हैं। तो उसके बाद है 7 सेकंड का, उसमें भी सेम है, ठीक है, उसमें आपने जाना है और वापस आना है। उसके बाद है फिर 5 सेकंड का, तो उसमें भी है, मसलन वो लास्ट होता है, तो उसमें वो 3-4 चक्कर लगवाते हैं। उसमें ये आपकी चेक कर लेते हैं आपकी जो सांस है वो फूल रही या नहीं फूल रही, या आप रनिंग के काबिल है या नहीं हैं। अगर वो चाहें तो आप उसको पहले भी स्टॉप कर सकते हैं, मसलन वो चेक कर लेते हैं कि बंदे की फ़िटनेस कितनी है, क्या वो इस काबिल है भी या नहीं है। अगर उन्होंने देखा कि आप इस काबिल नहीं है तो आपको रनिंग से बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है टेस्ट लेने वाला वो आपके पास से होता है, वो आपको देख रहा होता है। तो उसमें 5-5 बंदे हैं जो दौड़ते हैं एक साथ, उसमें लाइन लगी होती है, ट्रैक बना होता है, तो उस ट्रैक में ही आपने जाना है और उसमें वापस आना है। उसमें उन्होंने हर चक्कर के बाद एक लगाई होती है साउंड व पीप बेल जिसको बोलते हैं, तो उस बेल को आपने फॉलो करना है, उसके अलावा आपने नहीं भागना। जब ये आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन ही आगे स्टेप जो है वो जंप है तकरीबन 6 फीट का। तो आपने वो सेम प्रोसीजर है, 5-5 लड़के जो होते हैं वो फिर जंप करते हैं। तो वो जंप जो लाइन लगी होती है, रेड कलर की लाइन है, उसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो वो आपने 6 फुट का जंप करना है। उसके बाद फ़ौरन ही आपको वो वेट देते हैं, वेट होता है तकरीबन 25 तक। तो उसमें फ़ीमेल के अलहदा प्रोसीजर है ये और मेल के अलहदा है, क्योंकि जो जंप है वो और जो वेट है वो तकरीबन अगर मेल के लिए 25 है तो फीमेल के लिए उससे हाफ़ होता है, मसलन 15 kg होता है। तो मेल के लिए वो 25 kg है, वो आपने पुश करना है और उसके बाद आपने पुल करना है। तो उसमें भी आपका टाइम है 6 सेकंड, आपने जाना है और वापस आना है। तो वो भी लगभग हो जाता है 10-12 फुट का फासला, उसमें आपने जाना है और फ़ौरन उसी टाइम में वापस आना है। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो वो फिर आपको रिज़ल्ट देंगे, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आपकी कंपनी के पास जाएगा। अगर आपने कंपनी के थ्रू ये सीरा टेस्ट किया हुआ या सीरा आपने अप्लाई किया हुआ था सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू, तो फिर आपकी जो ईमेल है, जो रिज़ल्ट है वो सिक्योरिटी कंपनी के पास जाएगा। तो उसमें टाइम होता है तकरीबन 36 आवर होते हैं, तो उसमें वो रिज़ल्ट आपकी कंपनी को ईमेल कर देते हैं बंदा पास है या फेल है, ठीक है। लेकिन जब आप वो टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपको पता खुद ही चल जाएगा कि आपने क्या काम किया है, या मसलन आपने किस तरह का उधर आपने फ़िटनेस शो कराई है, रनिंग किस तरह की है, या आपने जंप किस तरह का किया है, या आपने जो वेट है वो पुल या
पुश किस तरह किया है, तो बंदे को खुद ही पता चल जाता है। इतनी वो बड़ी बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन थोड़ी सी आपकी जो है ना फिटनेस होनी चाहिए। आप थोड़ी डेली बेस पे 10-20 दिन थोड़ी रनिंग कर लें, या आप थोड़ा जंप की ट्रेनिंग कर लें। वेट तो किसी बंदे के लिए इतना मुश्किल नहीं है। जो बंदे फंसते हैं, जो बंदे रुक रह जाते हैं, वो ज़्यादातर होते हैं उसमें रनिंग में ही। तो जंप भी इतना मुश्किल नहीं है, जंप भी बंदा लगा ही लेता है, लेकिन रनिंग में थोड़ा सा आप ट्रेनिंग कर लें तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो बंदे खुद करते हैं, मसलन कि अपने थ्रू आप किसी वीज़े, जैसे आप लेबर वीज़े पे भी कर सकते हैं ये काम, या आपका फ्रीलांसर वीज़ा है तो आप फिर भी ये काम कर सकते हैं। मसलन आप सीरा ले सकते हैं। अगर आपका 3 महीने का विजिट वीज़ा है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी दुबई गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला हुआ है कि आप इसमें भी सीरा कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलें बात करते हैं फ़ीमेल के बारे में, क्योंकि फ़ीमेल का भी ये जो सीरा है उसमें फ़िटनेस टेस्ट लाजिम है। अगर मेल के लिए आपका जो प्रोसीजर है वो 33 है, सॉरी चक्कर, तो फीमेल के लिए ऑफ है। सेम प्रोसीजर है लेकिन ऑफ है, कम है। तो जो आपका जंप है वो भी फीमेल का वो होता है 5 फुट का, और जो वेट है वो है 15 kg पुल करना है और पुश करना है। तो अगर इन केस आप नहीं भी टेस्ट पास करते तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप कम से कम 3 से 4 बार ट्राई कर सकते हैं। ये दुबई गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है कि जो बंदा फिटनेस टेस्ट में फ़ेल हो जाता है तो कोई बात नहीं है, वो आपको फिर चांस देंगे 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद आप फिर जाएं, फिर अप्लाई करें। तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ज़्यादा मसलन आपका दिरहम नहीं लगेंगे, 100 दिरहम फ़ीस है उसकी कुछ। तो आप जाएं और पैसे जमा करवाएं उनको, तो फिर वो आपको डेट देंगे, आप फिर दोबारा कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लोग मसलन 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद आप फील कर रहे हैं कि हम अभी ओके हैं, अभी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसके बाद आप अप्लाई करें, तो वो आपको फिर दोबारा डेट देंगे, तो फिर आप दोबारा ये टेस्ट दे सकते हैं। इसमें यह है कि आप जब तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे तो तब तक आपका वो सीरा कार्ड, जिसको सिक्योरिटी लाइसेंस बोलते हैं, वो आपका नहीं बनेगा। अगर वो आपका सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं हैं, आप किधर भी प्रोफेशनल जगह पे काम नहीं कर सकते। अगर आप किधर काम कर भी रहे हैं या आपको कंपनी सिक्योरिटी वाली करवा भी रही है, तो उस पर जब भी सीरा की टीम आएगी तो आपको और आपकी कंपनी को फ़ाइन कर सकती है। तो ये थी, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो अगर किसी का कोई माइंड में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है, तो मैं उसका लाजम रिप्लाई करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर दें, और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, और अपने ये दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। हर बंदे को जो अभी सिरा ले रहा है या सिरा लेना चाहता है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये साथ मैं बात करूँगा कि जो क्लासेस होती हैं उसमें क्या पढ़ाया जाता है, और इसके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो होएगी फायर फाइटिंग के बारे में, क्योंकि फायर फाइटिंग भी एक प्रोसीजर है, वो भी आपके लिए पास करना बहुत ज़रूरी है। तो चले दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, सी यू।